रात की तारीकी में आसमान पर बादल गरज रहे थे। फजा में अजीब सा सन्नाटा था। पहाड़ों के दरमियान एक सुनसान रास्ते पर राजा रिसालो अपने घोड़े पर सवार चलता जा रहा था। इसका चेहरा संजीदा और आंखों में तजस्सुस की चमक थी। अचानक उसे एक पुराना आस्ताना दिखाई दिया, जहां एक बूढ़ा फकीर एक चबूतरे पर आंखें बंद किए बैठा था। राजा रिसालो ने घोड़ा रोका और फकीर के करीब जाकर बोला, बाबा, इस वीराने में अकेले क्या कर रहे हो? फकीर ने आहिस्ता से आंखें खोलें, जैसे वो उसकी आमद से पहले ही बाखबर हो। फकीर ने गहरी आवाज में कहा, अय राजा रिसालो, तेरा मुकद्दर तुझे यहां खींच लाया है। एक ऐसी शहजादी की सदा जिसके होंठों पर खामोशी की जंजीर है, एक ऐसी रानी जो बचपन से बोलने से महरूम है। राजा चौंक गया। गूंगी शहजादी? उसने दोहराया। फकीर ने सर हिलाया और कहा, वो बोलना चाहती है, मगर जादू ने उसकी जबान छीन ली है। अगर तू वाकई सच्चा राजा है तो 3 खौफनाक आजमाइशों से गुजरना होगा, तब जाके उसकी जबान की कैद टूटेगी। राजा रिसालो की आंखों में एक चमक आई। मैं हर खतरे से गुजरने को तैयार हूं, बस रास्ता दिखा दो। फकीर ने कहा, पहला इम्तिहान सच की वादी में है, जहां झूठ बोलने वाला पत्थर बन जाता है। दूसरा खामोश झील में, जहां आवाजों का मोती छिपा है। तीसरा आजमाइश धोखे के महल में, जहां हर चीज फरेब है। वहां सिर्फ सच ही रास्ता दिखाता है। सुबह की रोशनी में राजा रिसालो अपनी तलवार, ढाल और बहादुरी के साथ सच की वादी में दाखिल हुआ। ये वादी परासरार दरख्तों, धंध और सरगोशियों से भरी हुई थी। हर तरफ सन्नाटा था, मगर हर दरख्त से लगता था जैसे वो उसकी नीयत को जांच रहा हो। अचानक एक हुसैन औरत उसके सामने आई और बोली, राजा रिसालो, लौट आओ, मैं तुम्हारी मंगीतर हूं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रिसालो ने गौर से देखा और कहा, मेरी कोई मंगीतर नहीं, तुम धोखा हो। उसके साथ ही वो औरत चीख कर पत्थर में बदल गई और दरख्तों ने शोर मचाया, जैसे उसे दाद दे रहे हों। एक फूल उसके कदमों में आ गिरा, सच का फूल। अब वो दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ा। खामोश झील। ये झील इतनी प्रसकून थी कि उसके पानी में किसी परिंदे की पर भी आवाज सुनाई न दे। रिसालो ने पानी में झांका। उसे अपनी ही आंखों में रानी की उदास आंखें दिखाई दें। उसका दिल धड़का। अचानक पानी की सतह पर एक मोती अभरा, जैसे किसी ने दिल की गहराइयों से पुकारा हो। रिसालो ने कहा, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, चाहे तुम बोल न सको। मोती उसके हाथ में आ गया और झील की सतह पर एक दायरा सा बन गया, जैसे शहजादी ने मुस्कुराकर शकरिया कहा हो। तीसरी आजमाइश सबसे खौफनाक थी। धोखे का महल। ये महल शीशे से बना हुआ था, जहां हर आईना कुछ और दिखाता, हर दरवाजा कहीं और ले जाता। एक आईने में रिसालो ने अपनी मां को कैद में देखा और एक आवाज आई, अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारी मां मर जाएगी। रिसालो की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने गहरे यकीन से कहा, मेरी मां मुझ पर भरोसा रखती है और मैं सच के रास्ते से नहीं हट सकता। इसके अल्फाज के साथ ही महल पिघलने लगा और वो धोखे से आजाद हो गया। अब राजा रिसालो एक सुनसान महल के कमरे में दाखिल हुआ, जहां एक हुसैन मगर खामोश शहजादी बैठी थी। उसकी आंखों में सवाल, दर्द और उम्मीद सब कुछ था। रिसालो आहिस्ता से आगे बढ़ा, आवाजों का मोती निकाला और नरमी से उसके होंठों पर रखा। एकदम रोशनी सी फैली, हवा में सरगोशियां गूंजने लगें और शहजादी के लब हिलने लगे। पहला लफ्ज जो उसने कहा वो था, तुम। फिर वो रख कर बोली, तुम वही हो जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रही थी। राजा रिसालो की आंखें भेंक गईं। वो बोला, तेरी खामोशी में जो फरियाद थी मैंने वो सुन ली। जल्द ही दरबार में जश्न का समा था। बादशाह ने रिसालो को गले लगाया और कहा, तुमने जादू को शिकस्त दी, तुम गूंगी शहजादी के असल राजा हो। शहजादी अब सिर्फ बोल नहीं सकती थी, वो गाती थी, हिंसती थी, और उसकी आवाज ऐसी थी कि महल के दर व दीवार भी सुनने को रखते थे। वो बोली, खामोशी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और तुमने मेरी जबान को मेरी पहचान बना दिया। क्यों राजा रिसालो न सिर्फ शहजादी की जबान बल्कि उसका दिल भी जीत गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच, मोहब्बत और हौसला दुनिया के हर जादू से ताकतूर होते हैं। ऐसी मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।